औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री बाय ज़ेडन में एक बार फिर से ज़ैन इकबाल की तरफ से अपने व्यूअर्स को वेलकम। तो व्यूअर्स, हम आजकल जो है वो अपना टॉपिक जिसमें हमने जो है वो पीरियोडिक टेबल को स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हमने जो है जहाँ पीरियड्स को स्टडी किया, वहाँ ग्रुप्स को स्टडी किया, जहाँ डोब्राइनर का लॉ ऑफ ट्राइड को स्टडी किया, वहाँ न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव को स्टडी किया, जहाँ न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव को स्टडी किया। उनके डिफेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने जो है वो मेंडलीफ का जो है वो पीरियोडिक टेबल देखा। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो डिफेक्ट्स थे उसको मिनिमाइज़ करने के लिए आज हम जो है वो मोज़ले के जो लॉ, जिसको पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं, और काफ़ी जो है वो बेहतर लॉ जिसको कहा जा सकता है, जिसकी बेसिस पे आजकल एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, वो लॉ आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स को स्टडी नहीं किया तो पहले उन लेक्चर्स को स्टडी करेंगे। वहाँ आप देखेंगे पीरियड क्या हैं, ग्रुप्स क्या हैं, न्यूलैंड ने क्या फरमाया, मेंडलीफ ने क्या कहा, और डोब्राइनर के में जो क्या डिफेक्ट्स थे, और फिर उनको मिनिमाइज आकर किस तरह से जो है वो मोज़ले ने किया, और मोज़ले ने किस तरह एफिशिएंट फॉर्म में जो है पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट किया। तो मोज़ले ने 1913 के अंदर जो है वो मोज़ले ने डिस्कवर्ड किया एटॉमिक नंबर। तो जैसे ही जो है वो एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया गया तो वो जो डिफेक्ट्स आ रहे थे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, वो डिफेक्ट्स जो है वो मिनिमाइज होने की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट हो गए। किस तरह से देखते हैं। मोज़ले डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर। हाँ जी, देखें 1913 के अंदर मोज़ले ने जो है वो डिस्कवर किया एटॉमिक नंबर को। ही सेड एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मासेस। देखें इंपॉर्टेंट बात कर दी मोज़ले ने, उसने कहा एटॉमिक नंबर की बेस पे, नॉट एटॉमिक मासेस। उसने कहा एटॉमिक नंबर डिफाइन करता है किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल के अंदर। वो जो मेंडलीफ साहब ने जो है वो फरमाया था कि एटॉमिक मासेस की बेस पे जो है पोजीशन डिफाइन होती है किसी भी एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल के अंदर। नो नो नो, वो क्या थी? रॉन्ग थी। किस तरह से रॉन्ग थी? तो उसने जो है वो बताया कि वो जो पीरियोडिक टेबल को अगर हम एटॉमिक मासेस की बेस पे अरेंज करते हैं तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप क्लियर नहीं होती। तो हमने जो है वो क्यों आइसोटोप की तरफ मूव करना है, क्यों इस परेशानी में जाना है, हम जो है वो उसका अल्टरनेट लेके आते हैं, और वो है एटॉमिक नंबर। तो उसने कहा एलिमेंट्स को जब ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जो है वो अरेंज किया जाता है तो इस तरह से पोजीशन डिफाइन हो जाती है एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर। किस तरह से, वो तो उसने बताया। उसने साथ ये कहा, देखें मेंडलीफ ने कहा था प्रॉपर्टीज जो हैं वो किस चीज़ का पीरियोडिक ट्रेंड है? एटॉमिक मासेस का। क्यों? क्योंकि उसने अरेंज एटॉमिक मासेस के बेस पर किया था एलिमेंट्स को। मगर मोज़ले ने तो ऐसा नहीं किया, उसने तो एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया है। तो मोज़ले ने फिर क्या कहा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पर, नॉट एटॉमिक मासेस। और एटॉमिक मासेस के बारे में किसने कहा था? मेंडलीफ ने कहा था कि प्रॉपर्टीज एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक ट्रेंड है, जो कि उसका ड्रॉबैक बन गया था क्योंकि वो पोजीशन ऑफ आइसोटोप क्लियर नहीं कर पाया था। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। देखें इंपॉर्टेंट बात कर दी है मोज़ले ने, और वो कहा है कि एटॉमिक नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, के जितने जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखें मैं जहाँ अगेन एग्जांपल कोट करने जा रहा हूँ कार्बन की। कार्बन 12-6 कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, 13-6 कार्बन 14-6। तो देखें मोज़ले ने क्या किया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये क्या चीज़ है? एटॉमिक नंबर है। तो देखें एटॉमिक नंबर की बेस पे जब अरेंज किया तो एटॉमिक नंबर जो है वो क्या था? यह हम एग्जांपल कोड कर देते हैं, कार्बन 13-6, कार्बन 14-6 और कार्बन 12-6। देखें मोज़ले ने एटॉमिक नंबर, और ये चीज़ क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो कार्बन 12, 13, 14 सब में एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। तो ये कन्फ्यूजन जो आइसोटोप्स वाली वो तो होगी क्लियर। अब देखिए उसने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर इक्वल हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने अच्छे हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? 6 होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जब आइडिया हो जाएगा तो हमें किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो देखें व्यूअर्स, मोज़ले ने बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया periodic table में मौजूद एलिमेंट्स को। he arranged the elements on the basis of their increasing atomic number, not atomic masses, which was the drawback of
मेंडलीव बोल्टन जब एटॉमिक नंबर की बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उसने देखा कि एलिमेंट्स को जो है जब एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज किया जाता है तो वो जो आइसोटोप्स वाले कन्फ्यूजन आ रहे थे वो क्लियर हो गए। कैसे क्लियर हुए हैं? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो सब आइसोटोप्स का क्या होता है, सेम होता है। जैसे कार्बन 12, 13, 14 एटॉमिक नंबर सेम है, नो कन्फ्यूजन अबाउट आइसोटोप्स। उसके बाद जो है उसने ये भी कहा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक मासेस पे डिपेंड नहीं करती, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। और एटॉमिक नंबर जो है वो हर एलिमेंट का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कार्बन 6 का जो है वो एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन 12, 13, 14 का एटॉमिक नंबर 6 है, तो किसी और एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 नहीं हो सकता। और एटॉमिक नंबर मीन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब एटॉमिक नंबर का आइडिया हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा की जा सकती है। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा कर सकते हैं तो फिर हम जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स की। तो फिर ये तो था एक आसान सा टॉपिक। तो आज तक हमने जो स्टडी किया वो है पीरियड्स, ग्रुप्स, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव, डोब्राइनर लॉ ऑफ ट्राइड, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, और उसके बाद जो है वो मोज़ले का लॉ। तो यही जो लॉ जो जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ की बेस पे ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इसी को कहते हैं पीरियोडिक लॉ। और प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, किसी भी एलिमेंट की ऑन एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मासेस। तो फिर ये तो था आज का टॉपिक। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।